बहन जी जल्द 300 के पार 300 के पार बहन जी इस बार आ रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो मीडिया गोदी मीडिया जो दिखाती नहीं है, जो गोदी मीडिया दिखाई नहीं दे रही है, जो कह रही है गोदी मीडिया, उनको पता चल जाएगा कि इस बार की है क्या बहन जी है क्या। और पूरे भारतवासियों से मैं पूरे भारतवासियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ मेरी एक मिनट मैं सिर्फ पूरे भारत में सिर्फ भारतवासियों से एक चीज कहना चाह रहा हूँ, जो लोग बहन जी का समर्थन नहीं कर रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक बार गूगल पर सर्च मारें कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है और कौन सी ऐसी पार्टी है जो रोजगार के क्षेत्र में कैसा काम किया है। 2012 का शासन उठा के देख लीजिए, दंगों से भरा है, खून से लिपटा है। और क्या कौन सा काम ऐसा है, एक भी कॉलेज अगर बताएं हमको कि जो यहाँ आजमगढ़ में देने के लिए काम किया है। नहीं सपा है, नहीं हम। अरे भैया कैसी गलती, नहीं सपा है, सब चोर हैं, जो बीजेपी के चोर हैं वही सपा में फिट है। रोजगार, लाइन ऑर्डर सबसे बढ़िया बीएसपी में लाइन ऑर्डर रहता है। ये दोनों पार्टी सपा और भाजपा, ये दोनों में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। दूसरी बात रोजगार ध्वस्त है। योगी बाबा कह रहे हैं गुंडे भाग गए यूपी छोड़कर। गुंडे भाग नहीं गए, वो महिलाएं सुरक्षित। अरे जब पार्टी में जब खुद की पार्टी में जितने गुंडे हैं जब वो खुद बीजेपी में आ जाएंगे तो कैसा भ्रष्टाचार कहाँ से, जब वो गुंडा ही पार्टी चला रहे हैं बीजेपी में, वो गुंडे की तो पार्टी है, वो गुंडा ही तो चला रहे हैं वो सब पार्टी। तो जब गुंडा आ जाएंगे सत्ता में तो कहाँ से जो है दंगा होगा, कैसे दंगा होगा। बीजेपी इस बार पूरी तरीके से हार रही है और सपा एकदम साफ है। हमारी बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री 5वीं बार बनने जा रही हैं, पूरी बहुमत से बनने जा रही हैं। इस बार हम लोगों का मुद्दा विशेष रूप से है, आजमगढ़ से सभी सीटें जो है जीत रही है बीएसपी, और रोजगार और शिक्षा हमारा प्रमुख मुद्दा है। बीएसपी में ही संभव है। हम सरकार किस लिए चुनते हैं, हम ये नहीं चुनते कि हमारा धर्म क्या है, हमारा जाति क्या है, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। ये तुमसे ज्यादा और तुमसे अच्छी तरह बेहतर जानते हैं कि हम कौन सी जाति के हैं, हमारा धर्म क्या है। धर्म को रखिए साइड में ना, आपको चुना गया है जिसलिए आपको जिस काम के लिए चुना गया है। अब राज्यसभा में आपको ये थोड़ी ना चुनने के लिए बैठा दिया गया कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। इस तरीके से नहीं होता। आपको जिस काम के लिए बैठाया गया, रोजगार है, प्रथम मुद्दा जो है यूपी का रोजगार है, और फिर उसके बाद शिक्षा है, फिर उसके बाद रोड है, फिर तमाम व्यवस्था। तो इन सबों को छोड़ के ये सारे काम तो कर ही रहे हैं ना बाबा। अरे गड्ढा मुक्त सड़कें कर। अरे काहे का गड्ढा, आइए चलिए यही बगल में मैं आपको दिखाता हूँ। यही बगल में जो हम लोग होके आए मेन नगर, इतनी बुरी हालत है रोड की, सिर्फ बस इनका विकास कहीं नहीं, बस टीवी पे दिखाई दे रहा है। जो जनता के अंदर है वो नहीं दिखाई दे रहा है, जो टीवी पे है बस वही टीवी पे दिखाई दे रहा है बस। और पूरे भारतवासियों से मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूँगा कि आप लोग कृपया, आज नेट का जमाना है, आप लोग बस इतना करिए कि गूगल पे सर्च मारिए कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो जाति धर्म विशेष की बात नहीं करती, सिर्फ शिक्षा रोजगार की बात करती है, मानवता की बात करती है, उसे आप वोट दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहन जी को वोट दें, लेकिन एक बार आप गूगल पे सर्च मारें। जो लोग कहते हैं कि बहन जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वो आज आँख खोल कर घुमा कर देख ले, कहीं किसी का पता नहीं चलेगा। नहीं आप लोग हार जाती है बहन जी। बहन जी समझ में आ जाएगा कि हार रही है इस बार की जीत रही है। जो गोदी मीडिया है, जो कह रही है कि बहन जी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, उनको 10 तारीख को उनके गालों में करखा पोत कर घुमाया जाएगा, तब उनको समझ में आएगा कि बहन जी कहाँ दिखाई दे रही है। 10 तारीख को पता चल जाएगा, करखा पोत कर इन लोगों को घुमाया जाएगा, तब इन लोगों को समझ में आएगा कि बहन जी कहाँ दिखाई दे रही है। जो कह रहे हैं कि बीएसपी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, सपा कर रहे हैं, इस बार जो सपा साफ हो जाएगी इस बार। अब पता नहीं चलेगा उसका कि कहाँ गया है वो।
बूथ लेवल से हम लोग को जानकारी रोड है पे सब कि क्या भाजपा है। और सपा है, बूथ पे बीएसपी है, बूथ पे लोग कह रहे हैं बहन जी बहुत लेट हो हमारे गई है। मऊ जिले की 4 सीट जीत रही है, 4 सीट हमारे मऊ जिले लेट की जीत नहीं रही है हुई है, बीएसपी। लेट नहीं है। इस जो लेट का नारा जो लगा रहे हैं ना, 10 तारीख आने दीजिए, उसके बाद औकात पता चल जाएगी कौन कितना पानी में है। कोई ऐसा दिन नहीं चाहता है, बहन जी का डेली कार्यक्रम है। बहन जी बोलती नहीं है और जो करके दिखाती सीधा है। करती हैं और ये बोलने में विश्वास नहीं रखती। जो इन चोरों की तरह जो बीजेपी में पहले थे, अब आके सपा में जो दावा कर रहे हैं कि 300 पार, अब पता नहीं चलेगा कि कहाँ गए हैं 10 तारीख के बाद। देखिएगा पूर्ण बहुमत की सरकार बहन जी बनाने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार। पूर्वांचल हाथी चलेगा नहीं, उड़ेगा हाथी, उड़ेगा, दौड़ेगा नहीं, दौड़ नहीं रहा हाथी, उड़ रहा है हाथी, उड़ रहा है, कोई सामने नहीं है। बीजेपी ऐसा बीजेपी आपकी आजमगढ़ का जो हकीकत है, जो आजमगढ़ की हकीकत है, मैं आपको बता दूं, बीजेपी का 500-500 रुपया दे रहे हैं लोग, 500-500 रुपया दे रहे हैं, फिर भी आदमी नहीं मिल रहा है बीजेपी को प्रचार करने के लिए। ये स्थिति है। लेकिन ये गोदी मीडिया दिखाने का काम नहीं कर रही है इस चीज को कि दिखाए कि जमीनी हकीकत क्या है। 500-500 रुपया लेकर लोग प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का। आज ऐसी स्थिति हो गई है बीजेपी वहीं जाती की। है। और एक 5 साल 6 साल लोकसभा शासन है, लोकसभा शासन का 6 साल हो गया है, 7 साल, और राज्यसभा शासन का 5 साल हो गया है, विधानसभा का। लेकिन कोई एक ऐसा काम बता दीजिए इस आजमगढ़ क्षेत्र में जो बीजेपी द्वारा हुआ हो, हम उसको वोट करने के लिए तैयार है। कोई भी एक ऐसा छोटा सा भी काम अगर बता दे कि करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन जब चिलम उतरती है तब समझ में आता, तब लोगों को डांटने लगते हैं, अरे यार आने के बाद वो कहते हैं कि अरे बुलडोजर बिल्कुल भेजे चिलम मारते हैं मरम्मत भैया। एक कराने बार के आप लिए। भी देखिएगा, ये जो मीडिया वाला चश्मा है इसको उतार के आप लोग देखिएगा तो आपको चिलम पीते हुए अगर नहीं दिखाई दे, मैं बीएसपी का कार्यकर्ता, मैं ये वाला 3 बजे उठ के ध्यान लगाते हैं। अरे 3 बजे काहे का ध्यान लगाते हैं यार, चिलम पीते हैं, इसके जब बाद आदमी ध्यान लगाते हैं। उठते कहाँ है। अरे जब जो चिलम पिएगा उसको नींद नहीं आएगी तो उठेगा कहाँ से। अरे भैया सबका साथ सबका विकास सिर्फ नाम है, क्योंकि अगर हकीकत देखा जाए तो सिर्फ केवल एक विशेष जाति का विकास भी है, एक विशेष जाति का नाम भी है। ये आप लोग ये तय कर लीजिए एकदम से जवाब।